युवा बिहारी का एक कॉन्सेप्ट आपने लोगों के बीच में रखा, क्या है ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि तेजस्वी यादव कहते हैं वो भी युवा बिहारी हैं। नहीं, बिल्कुल युवा वो भी हैं, और युवा बिहारी की मेरी सोच उन युवाओं को लेकर है जो अलग अलग कालखंड में मजबूर हुए बिहार से पलायन करने के लिए। आज हम लोग दूसरे राज्यों में जितने बिहारी को देखते हैं, आप भी उनमें से एक हैं अंजना जी, ये वो समय था जब बिहार से लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ा। कोई अपनी खुशी से अपना गांव घर छोड़कर बाहर नहीं गया। और मुझे इस कहने में कतई कोई संकोच नहीं है, आज की तारीख में बिहारी आपको हर जगह दिखेंगे। मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर दिखेंगे, बिजनेस हाउसेज में सीईओ सीएफओस के पद पर आपको बिहारी दिख जाएगा। नीडलेस टू से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी दिख जाते हैं। उद्यमी से लेकर ब्रेन से लेकर लेबर तक आपको बिहारी आपको हर एक जगह मिलेगा। तो जब बिहारी इतना आगे तो बिहार इतना पीछे क्यों रह गया? मेरी लड़ाई उसको लेकर थी। युवा बिहारी अपने प्रदेश में रहकर ही कार्य कर सके, शिक्षा हासिल करके, क्यों आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए? मेरी लड़ाई इन सब चीज़ों के खिलाफ थी। उस व्यवस्था की सोच के लिए जब मैंने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जब मैंने निर्माण किया, उस वक्त युवा बिहारी के तौर पर सामने आया। मुझे खुशी है मेरे प्रधानमंत्री भी एक्नॉलेज करते हैं युवा बिहारी को। ये दिलचस्प है कि आप मोदी जी का नाम पहले लेते हैं, मेरे प्रधानमंत्री मेरे प्रधानमंत्री। अभी तक आपने किसी और का नाम नहीं लिया, मेरे प्रधानमंत्री। आप अपने आप को मोदी जी का हनुमान कहते हैं, क्यों? किसी का हनुमान क्यों बनना? हनुमान वाला प्रकरण एक अलग चर्चा में सामने आया था। 2020 के चुनाव का ही ये वक्त था। उस वक्त मैं अकेले चुनाव लड़ रहा था, तो मेरे ऊपर ये कंडीशन, ये बाधाएं डाली गई थी कि मैं प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल मैं नहीं कर सकता। तो उस वक्त भी मैंने इस बात को कहा था कि मुझे उनकी तस्वीर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो मेरे दिल में बसते हैं। तो वहाँ से इस बात की शुरुआत हुई, और दिल में बसते हैं। एक जगह मैंने ड्रामेटिक होकर बोला कि ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिल चीर के दिखा दूंगा, तो वहाँ से ये हनुमान वाला प्रकरण शुरू हुआ। बट वो समर्पण है मेरा मेरे प्रधानमंत्री के प्रति, हमेशा रहेगा। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, इस बात का संदेह कतई कोई मन में ना रखे। वो है, और उन्होंने कारण भी है, उनकी वो सोच। पहली बार देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री 2014 में आता है जो सबका साथ सबके विकास की बात करता है, जो 125 करोड़ देशवासियों को एक साथ लेकर जाने की बात करता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, जो किसी जाति की किसी धर्म की बात नहीं करता। उस सोच के साथ मैं जुड़ा था, और वो सोच हर बीतते दिन के साथ मजबूती होती गई है।